हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई। आज 12 जुलाई 2021 के दिन भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा सुबह निकाली गई। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी धाम भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। खास तौर से इस धाम में हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने व उनकी इस लोकप्रिय रथ यात्रा का हिस्सा बनने आते हैं। माना जाता है कि यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ खींचना उनके भक्तों को सौभाग्य देता है। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इस बार ये यात्रा सूक्ष्म रूप से निकाली गई। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिन तक चलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ही भव्य उत्साह के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा निकाले जाने का विधान है। इस वर्ष 2021 में यह पावन यात्रा 12 जुलाई सोमवार से आरंभ हुई और इसका समापन 20 जुलाई मंगलवार को देवशयनी एकादशी के पर्व के साथ ही पूरे विधि विधान अनुसार किया जाएगा। हालांकि इस दौरान भगवान की यात्रा के लिए रथ बनाने का कार्य का आरंभ अक्षय तृतीया यानी 15 मई 2021 से ही चल रहा है। भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा लगभग 10 दिनों तक चलती है, जिसमें प्रथम दिन भगवान जगन्नाथ को कुंटिचा माता के मंदिर ले जाया जाता है। पूरी रथ यात्रा देश और दुनिया भर में बहुत मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? चलिए पौराणिक कथा से ये रहस्य जानते हैं। पौराणिक मत ये है कि स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। इन्हें यहाँ स्नान कराया जाता है। यह स्नान 108 कलशों के माध्यम से कराया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्नान के बाद भगवान का शरीर तपने लगता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे औसर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर के महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। दोस्तों, यही थी जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी। 21 दिवसीय इस पर्व पर इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखकर प्रशासन द्वारा कई पाबंदियां लगा दी गई है। भीड़ को रोका जा सके इसलिए जगन्नाथ मंदिर के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। वर्ष 2020 की ही तरह इस वर्ष भी जगन्नाथ रथ यात्रा बिना दर्शनार्थियों के ही पुजारियों, पुरोहितों और सेवकों द्वारा निकाली गई। यात्रा में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना है, जिसमें कोरोना टीका के दोनों डोज, फेस मास्क, सैनिटाइजेशन और हाथ धोने का उपयोग और सामाजिक दूरी बनाए रखना शामिल है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं है कि जितने भक्तों की भीड़ कोरोना काल से पहले भगवान जगन्नाथ की यात्रा में देखने को मिलती थी, इस वर्ष वैसा नजर नहीं आया।